मुझसे शादी करोगी? सीमा फोटो खींचती और दुबई के राहुल को भेजती। कुछ ही दिनों में उसके फेसबुक प्रेम का राज खुला। आगे जानने के लिए पूरी कहानी पढ़े। रोहन से कहा है मैंने, अपनी माँ से कहा करो ना, थोड़ा नहा धो लिया करें। कितनी बदबू आती है उनके कमरे से, मेरा तो सिर ही चढ़ जाता है। सोनिया उबकाई सी लेती वीडियो कॉल पर अपनी नंद से बात कर रही थी। यार पूजा दी, तुम तो जानती ही हो, बाथरूम में स्लिप होने के बाद 4 महीने बेड से लगी रही थी अम्मा। ऐसे में रोज नहाना कैसे पॉसिबल होगा, जोड़ों में दर्द भी रहता है उनके। राहुल ने फोन लेते हुए कहा, राहुल, सोनिया तुम लोग कोशिश करो कि माँ कमरे से बाहर निकले थोड़ा। इतनी सुंदर जगह है, टूरिस्ट घूमने आते हैं, हरियाली, ताज़ा हवा, वहाँ तो लोग बीमार ही नहीं पड़ते। 10 साल हो गए बाबूजी को गुजरे, उन्होंने माँ को कभी बाहर निकलने ही नहीं दिया और वही आदत उनमें बस गई। अकेले जाने में घबराती है बाहर, तुम थोड़ी कोशिश तो करो साथ घूमने ले जाने की। पूजा परेशान थी, लेकिन अमेरिका में बैठे और कर भी क्या सकती थी। अरे दीदी, आप क्यों नहीं ले जाती अपने साथ? आपके तो बच्चे भी नहीं रहते हैं आपके साथ, हॉस्टल में पढ़ रहे हैं। दोनों माँ बेटी घूमती रहना। मैं ही मीरा को स्कूल छोड़ूं, कबीर को फीड कराऊं, घर के काम करूं और सैर भी कराऊं। सोनिया ने पूजा की दुखती रग दबा दी तो उसने फोन रख दिया। वह माँ को अपने साथ नहीं ले जा सकती थी। न माँ ढल पाती उस माहौल में, न ही उसे प्राइवेसी में खलल चाहिए था। दादी, ये देखो फेसबुक, इस पर अकाउंट बनाकर आप किसी को भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकती हो, किसी को भी ऐड कर सकती हो। मीरा चहक रही थी। अरे हटा ये सब चोंचले, यह उम्र दोस्तियां करते फिरने की है क्या? वे करवट बदल कर सो गईं। अरे देखिए तो, आपकी एज ग्रुप के कितने ही लोग एक्टिव हैं। और आप पूजा बुआ, सुप्रिया दीदी, रोहित भैया के फोटोज देख सकती हैं जब चाहे। हमारे स्कूल के फंक्शंस के वीडियो और भी बहुत कुछ। मीरा ने हार नहीं मानी। चल बता कैसे करते हैं। अब दादी का भी थोड़ा इंटरेस्ट जगा। शोभा शर्मा, उम्र 56, मुंद्री मध्य प्रदेश। न जाने कितने बरसों में उन्होंने अपना नाम सुना था। यहाँ वे अम्मा, भाभी, चाची, दादी ही रही थी उम्र भर। शुरुआत में अनमनी रहने के बाद उनको भी रील्स देखने का चस्का लग गया। इस पर पूरा घर उन पर हंसता। अम्मा आप भी बनाने लगो, बुड्ढों ने धूम मचा रखी है। और वे सबको डांट के भगा देती। यार सिम्मी, तू तो बुढ़िया हो गई रे। अचानक से इनबॉक्स में एक मैसेज फ्लैश हुआ। सिम्मी, सिम्मी। सीमा का दिल जोरों से धड़कने लगा। यह नाम उन्होंने करीब 36 साल बाद सुना था। उन्होंने मैसेज करने वाले की प्रोफाइल खोली। वही था, जलो मगर दीपक की तरह। तू कौन सा बांका जवान है बुड़ू? सीमा ने पहली बार किसी को इनबॉक्स किया। राहुल, उनके बचपन का दोस्त, खिलंदड़ सा लड़का, उनके साथ ही स्कूल में पढ़ता था, उनके ही मोहल्ले में रहता था, उनके लिए गाता रहता था, मैं कहीं कवि न बन जाऊं, तेरे प्यार में ऐसी माँ। सिम्मी नाम उसी ने उन्हें प्यार से दिया था, पर जैसा कि रांझणा के कुंदन ने कहा था, मोहल्ले के लड़कों का प्यार डॉक्टर इंजीनियर ले जाते हैं, उन्हें भी एक सरकारी अफसर ब्याह ले गया। 20 की उम्र में दुल्हन बन गईं। फिर बीए की होने पूजा गोद में आ चुकी थी और 22 में रोहन। बड़े ऑफिसर घर वालों को भी माथाथी समझते रहे और बीवी को गुलाम। पूरी जिंदगी सिर झुकाकर जी हुजूरी में निकल गई। पति की मौत के बाद एक सूनापन उतर आया जीवन में। बेटी शादी करके अमेरिका चली गई। बेटा बहू अपनी दुनिया में मस्त। उनके जीवन का उद्देश्य ही खत्म हो गया था। कभी घर से बाहर निकली ही नहीं थी। न जाने कैसे फेसबुक पर राहुल ने उन्हें तलाश कर रिक्वेस्ट भेज दी। वे अपनी बेटी के साथ सऊदी में रहते थे। उनकी भी पत्नी 5 साल पहले गुजर चुकी थी। यार सिम्मी, तू कितनी सुंदर जगह रहती है। यहाँ सऊदी में सब नकली सी चकाचौंध लगती है। जरा उन पहाड़ों और हरियाली की झलक ही दिखा दे, पहाड़ी हवा के ताजे झोंके यहाँ महसूस कर लूं। वे रात भर सोचती रहीं। सुबह नहा धोकर अपनी मोरपंखी रंग की साड़ी निकाली, छोटी सी बिंदिया लगाए जब वे बाहर आईं तो घर वालों की हैरानी का ठिकाना न रहा। किसकी शादी है अम्मा? कहीं सत्संग है मम्मी जी?
दादी, रील्स तो नहीं बना रही। सबको डपट कर उन्होंने दरवाजे के बाहर कदम रखा। पैर कांप रहे थे, पूरे शरीर में कंपन था। लग रहा था सब उन्हें ही घूर रहे हैं। डरते डरते गली पार की, फिर कॉलोनी, फिर एक खुली जगह देखकर फूली सांसें बहाल की। कई दिन की प्रैक्टिस आज आजमाकर फोटो क्लिक की ढेर सारी और शर्माते सकुचाते हुए 2-3 सेल्फी भी। अब तो उनका रूटीन हो गया रोज सैर पर जाना, सुंदर फोटोज लेना। उनकी सेहत काफी बेहतर हो गई, फिट और स्मार्ट भी होती जा रही थी। क्या आप पागल हो गई हैं? शर्म नहीं आती आपको ऐसा मजाक करते? रखिए अभी फोन, दोबारा मत लगाइएगा। सोनम चीख रही थी। रोहन कमरे में आया। क्या हुआ? मुझसे क्या पूछ रहे हैं? अपनी अम्मा से पूछो, सऊदी के किसी अमीर बुढ़े के साथ चक्कर चल रहा है इनका। उसकी लड़की ने रिश्ता भेजा है फोन पर। छी, घिना रही मुझे। अम्मा पगला गई हैं क्या इस उम्र में? सठिया ही गई हैं कतई। के नाम का नहीं, मेरा नहीं, अपने पोता पोती का ही सोच लेती। बालों के साथ हाथों में भी मेहंदी रचाने का शौक चढ़ा है। रोहन दुख और सदमे में था। सीमा इन अचानक के हमलों से दंग रह गईं। उन्हें लगा था बस उनकी बेटी ही उन्हें समझ सकती है। क्या अम्मा, ऐसी क्या आग लगी है जो बुझ नहीं रही? इतनी जवानी चढ़ रही है कि अपने बच्चे नजर नहीं आ रहे, न ही अपनी उम्र नजर आ रही है। कितने आदमियों से संबंध हैं आपके? लोकल भी हैं या सब ऑनलाइन? पापा की पेंशन के पैसे के अलावा कोई और भी अकाउंट है क्या खुफिया? कब से कर रही हैं ये सब? रोहन को अपना फ़ोन दो और दोबारा हाथ मत लगाना फ़ोन को। सब डिटेल निकलवानी होगी। क्या गुल खिलाए हैं? क्या वैसी वाली फ़ोटो भी भेजी हैं अपनी? बेटे बहू ने तो फिर भी लिहाज कर लिया, लेकिन पूजा ने सब हदें ही पार कर दी। वे समझ नहीं पा रही थी ऐसा क्या पाप कर दिया है कि बच्चों का वश न चल रहा था कि माँ की ऑनर किलिंग कर दें। कमरे कैद होकर रह गई थी। मीरा को उनके पास भी फटकने से मना कर दिया गया था। न जाने कब से बेहोश पड़ी थी, किसी को नहीं पता था। बीपी बहुत हाई था, नर्वस ब्रेकडाउन हुआ था। तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। जैसी भी थी, माँ थी नहीं, पेंशन की मोटी रकम का स्रोत थी। आज तीसरे दिन आंख खुली थी। सामने रोहन को पाकर वे हैरान रह गईं। एकदम से उनका हाथ पकड़कर फूट फूट कर रो दी। फिर जैसे होश में आकर डरकर इधर उधर देखने लगी। किसी से डरने की जरूरत नहीं। प्यार किया है, पाप नहीं किया है। बच्चे हो जाने से जिंदगी खत्म नहीं होती। खुशियों पर तुम्हारा भी उतना ही हक है जितना रोहन या पूजा का। इन लोगों में थोड़ी भी इंसानियत होती तो तुम्हारे लिए खुश होते, लेकिन इन्होंने तो तुम्हें लगभग मार ही डाला था। पहले मैं रहा था तुमको सऊदी ले जाऊं, लेकिन अब नहीं। हम लोग यहीं रहेंगे ठसके से अपने बंगले में। मैंने बिजनेस वाइंड अप करने की तैयारी कर ली है, यहीं शिफ्ट हो रहा हूँ। कोर्ट मैरिज के लिए फॉर्म भर रहा हूँ। सब कुछ वैसा ही होगा जैसे हमने सपने देखे थे। बच्चों को हमने जिंदगी दी, आज़ादी छीनने वाले ये कोई नहीं होते। अपने जीवन की कमान अपने हाथ में लो, शर्मिंदगी से नहीं, सिर उठाकर जियो। प्यार पाने की तुम पूरी हकदार हो। तभी रोहन की बेटी नैना एक बॉक्स लिए आई। रोहन ने एक नाजुक सी डायमंड रिंग सीमा की उंगली में पहनाई, माथे पर सिंदूर कुमकुम लगाया और प्यार से हाथ चूम लिया। नैना ने उन्हें गले से लगा लिया। सीमा ने संतोष से आंखें बंद कर लीं। रोहन की धीमी सी सुरीली आवाज कानों में रस घोल रही थी, मैं कहीं कभी न बन जाऊं तेरे प्यार में ऐसे माँ। प्यार की कोई उम्र नहीं होती। प्यार किसी भी उम्र में पाया जा सकता है दोस्तों।